नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि नरेश मीणा के खिलाफ बोला है, इसलिए गोली मार दूंगा। राज्यसभा में इसलिए भेजा है क्या? आपको बताते चलें कि मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद भी हैं। राठौड़ दिल्ली में अपने आवास पर समर्थकों से मिल रहे थे। इस दौरान एक अज्ञात शख्स ने उन्हें कॉल किया और गोली से उड़ाने की धमकी दी। फोन पर बोल रहे व्यक्ति ने उन्हें गोली से मारने की धमकी दी। राठौड़ ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अनूपगढ़ निवासी आरोपी हेतराम मलगांव को गिरफ्तार किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की जुबानी। आपका हाउस एडजॉर्न हो गया था आज, तो मैं घर पे आया। घर पर जब आया तो एकाएक यहाँ पर मेरे टेलीफोन पर, मेरे जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक कॉल आया। मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरी आदत है, मैं भाई साहब ही बोलता हूँ। तो उसने अनर्गल गालियाँ बोलनी शुरू कर दी सीधा ही, और के बोले तुझे गोली मार दूंगा, तू समझता क्या है, तू राज्यसभा में इसलिए आया है क्या? और अरे मैंने कहा क्या हो गया, किसको लगाया आपने फ़ोन? तो वो तो बोले ही जा रहा था और अनर्गल मतलब मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा था, लगातार गालियाँ बोलता जा रहा था। अच्छा, उसी नंबर पर हमने बाद में भी कोशिश की। हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी कोशिश की। एक चैनल वाले जो योगा योग सामने आ भी गए थे, तो उन्होंने भी कोशिश की उस नंबर पर, लेकिन वो कभी तो बोलता है मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कभी बोलता है अनूपगढ़ बोला ना, अनूपगढ़ बोला उसने बोला कि अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि आपने मदन राठौड़ को धमकी दी, तो उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद अब फ़ोन वो मतलब रिसीव ही नहीं कर रहा है, बार बार काट रहा है। लगभग 2 मिनट कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे तो इसलिए समझ में नहीं आया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, और मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि जिससे मुझे कोई धमकी दे, और वो भी बिहार का व्यक्ति क्यों धमकी देगा? मुझे क्या लेना देना? मैंने एसपी से कहा इसको मेरे से क्या वास्ता था, मुझे क्यों फ़ोन किया? तो बोले कि हमने पूछा कि भाई आपने मदन राठौड़ को फ़ोन किया? तो उसने कहा हाँ किया, वो नेता है, मैं भी नेता हूँ। वो थोड़ा बड़ा होगा, मैं भी कोई बड़ी थोड़ी हूँ। ऐसा करके उसने वो एसपी साहब को सारी बात, तो भाई फ़ोन तुमने धमकी गोली मारने की क्यों दी, ऐसी क्या बात होगी, उससे कोई तुम्हारा वास्ता है? कि वास्ता कुछ नहीं है। वो फिर ये जो आप नरेश मीणा का होगी, उसने जिक्र किया। आपने जो नरेश मीणा का जो प्रकरण हुआ ना, कि बोले नरेश मीणा के खिलाफ बोला उसने, ये बोला। नरेश मीणा के खिलाफ बोलने से तेरा क्या वास्ता, तू वहाँ का रहने वाला, तेरे क्या? लेकिन वो कुल मिला करके वो कोई इधर उधर की बातें ही, कभी कोई फिक्स एक बात पर कायम नहीं। कि मेरा नरेश मीणा वाले इश्यू में भी मेरा तो आप सबके सामने ही है जो कुछ भी है। मैं कोई ऐसी बात नरेश मीणा ने गलत किया सो किया, वो तो कहेंगे ही, उसमें क्या बात होगी? ये तो हमारे जनप्रतिनिधि कोई मूक दर्शक बन करके बैठे रहेंगे क्या? ऐसा तो संभव नहीं है। जो कुछ भी समाज में घटित घटनाएं कैसे भी किसी भी प्रकार की है, तो रिएक्शन तो देना ही होता है, क्योंकि हमको समाज सुधारना है, हमको समाज सही मार्ग पर लाना है और अच्छा ऊंचाइयाँ प्राप्त करे समाज। ये तो हम सब चाहेंगे। नशा प्रवृत्ति नहीं बढ़े, ये भी हम सब चाहेंगे। क्या चर्चा हुई है? मैं सोचता हूँ ऐसी कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अभी क्या है, और एक व्यक्ति के लिए इतना कुछ करने की कोई बात है नहीं। वैसे पीएसओ दे रखा है पुलिस, मतलब सरकार ने, सांसद होने के कारण से तो है, ठीक है, चल रहा है। बाकी आप लोग हो ना, सब सुरक्षा में। खैर, मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा के समर्थक पर क्या कार्रवाई होगी, नरेश मीणा कब रिहा होंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।